नमस्कार दोस्तों हम आज अपने ट्रैक्टर के लाइट का रिपेयरिंग कर रहे थे। तो आप लोग भी देख कर सकते हो, क्योंकि ट्रैक्टर जब 2 महीने या 1 महीने खड़ा रहता है, कोई चीज़ यूज नहीं होता तो वह ख़राब हो जाता है। देखिए हम तार लगा कर देखते हैं, मतलब अलग से तार डायरेक्ट बैटरी से लाकर तब तो जल रहा है, लेकिन जब स्विच से जला रहे हैं तो नहीं जल रहा है। ये तो आगे का दोनों लाइट इधर वाला मतलब बाएं साइड वाला सही है, और फ्यूज भी हमने देखा फिर भी वहाँ पे लाइट नहीं जा रहा था। तो हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा, अगर लाइट नहीं जाएगा फ्यूज भी देखने पे तो हम उसे खोल लेंगे। और इधर का भी हमने देख लिया, लाइट एक लाइट फ्यूज है, तो अभी हमारे पास लाइट है मतलब लगा देंगे वह। और इधर आप देख सकते हो क्या क्या है, मतलब मैंने तार से डायरेक्ट देखा नहीं जल रहा था, वैसे तार से जल रहा है। तो हम पीछे वाली लाइट नहीं जल रही है, जो पीछे है, आगे वाली तो जल रही है ये लाइट। तो इसे हम पूरा खोल लेंगे रिंच से यहाँ से। तो हमने इसे खोल लिया, 2 नट इसमें होती है, दोनों नट हमने खोल लिया। अब निकाल लेते हैं हम इसको। इसके होल्डर से हमने बल्ब निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे बल्ब जलता है कि नहीं। 2 तारों के मदद से, एक तार हम डायरेक्ट इसके पीछे वाले पॉइंट पे लगा देंगे, एक अर्थिंग के लिए लगा देंगे। अर्थिंग के लिए हम कहीं पर इसे लोहा में भी छुआ सकते हैं ट्रैक्टर की बॉडी में, लेकिन यहाँ से देखो ऐसे चेक कर लेंगे आप। देखो ऐसे आप चेक कर सकते हो, बल्ब तो एकदम सही है, क्योंकि बल्ब जल रहा, होल्डर में ही लगता है मुझे कोई दिक्कत है। तो ऐसे तो हमने बल्ब को पहले चेक किया, लेकिन अब होल्डर में लगा कर पूरा चेक कर लेते हैं जलता है कि नहीं। तो हमने होल्डर में बल्ब को लगा दिया। अब हम इसे 1 पॉइंट लाइट देंगे और यहाँ पर 1 पॉइंट अर्थिंग कहीं लोहे में इसे छुआ देंगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे इस पॉइंट में हमें लगाना है, जिस पॉइंट में यह लाइट जलेगी इस पॉइंट में जलेगी, तो इस पॉइंट में हमने लगाया है। तार का कलर देखकर अब हम डायरेक्ट बल्ब पर अर्थिंग देते हैं, होल्डर की मदद नहीं लेंगे। तो देखिए जल रहा है। और होल्डर की भी मदद लेते हैं, होल्डर की मदद से भी जल रहा है, मतलब होल्डर की मदद से अर्थिंग देते हैं तो वहाँ पर भी जल रहा है। देखिए जल रहा है। तो हमने एक लाइट तो चेक कर ली, इसमें 2 लाइट है, दोनों लाइट चेक करना पड़ेगा। तो दोनों के वायर में हम लगाएंगे तो पता चलेगा। इसमें 3 पॉइंट होती है, एक लाइट में 2 पॉइंट है, उसका 2 वायर है, 1 पॉइंट उसका फ्यूज हो गया। तो हम दोनों को चेक करते हैं पहले। इधर वाला देख सकते हैं आप जल रहा है, मतलब इधर वाले में जब हम लगाएं। अब उधर वाला भी देख लेते हैं लगाकर, इधर वाले में लगाते हैं, उसके बाद अर्थिंग देते हैं तो देख लेते हैं उधर वाला जल रहा है कि नहीं। उधर वाला भी जल रहा है, आप देख सकते हो, मतलब दोनों लाइट हमारा सही है। इसमें एक जुगाड़ हम लगाए हैं, थोड़ा सा होल्डर में दिक्कत था, क्योंकि इस लाइट को हम बदलने वाले हैं, फार्म ट्रक वाला लगाएंगे, इसलिए हम इस बार इस जुगाड़ उगाड़ से चला दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे तो लाइट जल रहा था जब हम डायरेक्ट लाइन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आगे का जल रहा है, पीछे का नहीं जल रहा है। जब हमने यहाँ पे कस दिया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फिर लगा के लाइट देख रहे हैं, मतलब बैटरी से ला के कि जलता है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं जल रहा है दोस्तों। तो फिर इसे हमें लगता है हो सके खोलना पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा डायरेक्ट ही दे दें, हो सके यहाँ कोई दिक्कत हो। लेकिन जब एक लाइट आगे की जल रही है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आगे का जल रहा था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप जला दिए यहाँ से, यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि 1 पॉइंट पे नहीं जल रहा है, मतलब 1 पॉइंट का पूरा कोई लाइट नहीं जल रहा है, 2 ही पॉइंट पे जल रहा है। तो उसे हम अभी सही करेंगे लास्ट में, पहले लाइट को जला लेते हैं। और अब इसे हम रेगमाल से मतलब मार देंगे, जो इसकी खाँचे हैं उसमें धूल उड़ पड़ जाती है तो इससे भी दिक्कत होता है। तो इसे हम माज दे रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से, और लगाएंगे तो हो सके लाइट जाए। और उधर भी एक दिक्कत थी, मतलब अभी बताएंगे वहाँ पे लाइट पर। इसमें क्या दिक्कत थी, ये अर्थ नहीं पा रहा था इस पॉइंट से, मतलब इसे भी हमने माज दिया रेगमाल से। उसके बाद जब लगा कर चेक किया तो आप देख सकते हो इधर दोनों जल रहा है, इधर का भी, मतलब एक दोनों जलने लगा। 1-2 पॉइंट पे जल रहा है, आप देखोगे अभी
मतलब एक पॉइंट पे नहीं जल रहा है, कहीं पे भी मीटर में भी नहीं, तो ये अंदर से ही कमी है। देखिए 2 पॉइंट में जल रहा है, तो इसे अभी हम सही करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कैसे सही करना है। आप देखो पहले एक पॉइंट पे कुछ नहीं जल रहा है, एक पॉइंट पूरा, 2 पे तुरंत जलने लगा सब कुछ, मतलब आगे का भी पीछे का भी चारों और आगे का भी सब जलने लगा। तो इसे हम सही करेंगे। फ्यूज भी हमने देखा, फ्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको यह है 4 नट इधर लगे हैं, 4 नट उधर लगे हैं, तो इन्हें खोलना पड़ेगा। खोलने से पहले एक सावधानी आपको बता दें, आइए इधर। इसका जो प्लस वाला पॉइंट है उसे आप छटका दो, लेकिन हम ब्लैक वाला छटकाएंगे क्योंकि प्लस वाला हमारा नहीं छटक रहा, बहुत कसा है, तो हम इसे ही छटकाएंगे, उसके बाद खोलेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले पॉइंट का वायर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट का वायर है, चारों लाइटों का है, और एक वायर मतलब गया है चारों इंडिकेटर जलने के लिए, आगे पीछे साइड का। तो यहाँ पर हम उस वायर को निकाल लेंगे, अभी पेचकस की मदद से निकाल लिया हमने, निकालना नहीं है, मतलब 2 वायर देख सकते हो है। इसमें हम डायरेक्ट लाइट अभी देंगे, मतलब डायरेक्ट देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम रेगमार से थोड़ा सा इसे मार देते हैं, क्योंकि अगर कोई जंग वंग लगा होगा तो भी लाइट नहीं जाएगी, तो इससे मार देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने वायर लगा लिया। अब हम चलेंगे उधर से इसकी कनेक्शन करेंगे, तो पता चल जाएगा लाइट में दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है। और अब हमें यहाँ पर अर्थ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिन अर्थ के नहीं जलेगा। भले ही हम डायरेक्ट लाइट दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लाइट जब दे रहे हैं तो देखिए जल रहा है, मतलब इधर भी दोनों जल रहा है, पीछे भी जल रहा है, और यह तीनों लाइट में भी लाइट जल रहा है। इधर बड़ी वाली आरपीएम में नहीं जल रहा है, तो उसे भी हम अभी देखेंगे क्यों नहीं जल रहा है। तो अब हम इसके मतलब या तो स्विच में कमी होगी या तो कहाँ कमी है उसे देख लेते हैं। आप देख सकते हो हमने कहाँ से इसे छटकाया है और कहाँ पे इसका एक पॉइंट है, मतलब पीछे इसके देख सकते हो वहाँ पर है, और यहाँ पर इसका एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट पे अभी हम देखेंगे, यहाँ लाइट आ रहा है कि क्या है, तो पता चल जाएगा। तो यह चीज़ पता चल जाएगी कि स्विच में दिक्कत है। एक बार अभी स्विच को भी ऑन करके देखेंगे लगाकर, तो यह चीज़ भी पता चल जाएगी। इसे भी हम छटका लेते हैं, मतलब इसके एक पॉइंट को भी, तभी सही से पता चलेगा। तो अभी हम इसे भी छटका लेते हैं, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो हमने सारी सफाई वफाई कर दी रेगमार से, कोई दिक्कत नहीं था, केवल सफाई की वजह से नहीं जा रही थी, मतलब जंग लग गया था। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, इसके टर्मिनल को लगा देते हैं। तो देखिए जलने लगा, मतलब एक पॉइंट पे हमने ऑन किया है चाबी लगाकर, तो देखिए जल रहा है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो इन तीनों में भी जल रहा है, उसमें एक मीटर वाले में नहीं जल रहा, आरपीएम वाले में उसका लाइट फ्यूज है। तो इसे हम मार्केट से लाएंगे तो लगा देंगे, और इसको मतलब वहाँ पे लगाना है, तभी ये बांधेंगे 8 नट। और आपको एक बार पीछे चेक करा देते हैं, पीछे भी देखिए जल रहा है दोनों, और आगे भी मतलब एक ही पॉइंट पे जल रहा था। तो हमारा इधर ही फॉल्ट था, यहीं पर आपको एक बार दिखा दें। अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे भी जल रहा है, और आगे भी 2 पॉइंट पे जल रहा है। पहले ऐसे जल रहा था 2 पॉइंट पर केवल, 3 पॉइंट हमने कर दी, 3 पे भी जल रहा है। वो 3 2 पे दोनों पे जलेगा, लेकिन एक पे नहीं जल रहा था मेला, तो वही एक पर मैंने सही किया। देखिए अभी एक पर ये है, एक पर भी जलने लगा, और आगे नहीं जल रहा, आगे अब जला 2 पे करने पर, तो हॉर्न भी सही है। और इधर आप चाबी काट देते हैं। अब जब हम मार्केट से इसे ले आएंगे बल्ब को, तो लगा के तो फिर बंद कर देंगे इसको 8 नट से, तो सही रहेगा।